कहानी की शुरुआत में केट नाम की एक इंग्लिश टीचर को क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। तभी वो देखती है कि एक बच्चा छुपकर एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, जिस पर केट उस बच्चे को वो कॉमिक सबके सामने पढ़ने को कहती है। और जब वो बच्चा कॉमिक पढ़ना शुरू करता है तो केट को भी उस कॉमिक में इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल क्लास में आकर उन सबको देख लेते हैं और वो केट को उनके ऑफिस में आने को कहते हैं। ऑफिस में जाने के बाद प्रिंसिपल इनडायरेक्टली केट को बोलते हैं कि मुझको लगता है कि अब तुमको जॉब छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम मैग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सेल्स गर्ल थी। वो एक कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आई हुई थी, लेकिन उस कंपनी के लोगों को मैग के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, जिससे वो उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को नहीं बेच पाती और गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगती है। और जब वो कंपनी से बाहर आती है तो देखते हैं कि पुलिस वाले उसकी कार को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, क्योंकि मैग ने अपनी कार को नो पार्किंग एरिया में खड़ा किया हुआ था। वहीं स्कूल के बाद केट जब घर वापस आती है तो हमको पता चलता है कि केट और मैग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो साथ में रहती हैं। अब मैग का आज का पूरा दिन वेस्ट चला गया था, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए डांस कर रही होती है और केट को भी अपने साथ डांस करने को कहती है। तभी केट मैग को बताती है कि प्रिंसिपल ने भी उसको नौकरी छोड़ने के लिए कहा है और अब डांस करने के बाद वो दोनों सोने चली जाती हैं। अगले सुबह मैग केट को सुबह 4 बजे जगा देती है और उसको कहती है कि उन्हें कहानी जाना है, लेकिन केट मैग से कहती है कि इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। लेकिन मैग उसे कहती है कि उनकी फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे रह गए। यहाँ केट मैग के साथ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैग ने पहले से उसकी टिकट्स बुक कर रखी थी, इसलिए मजबूरी में केट को मैग के साथ जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मैग एयरपोर्ट पर लंबी लाइन देखकर समझ जाती है कि अगर वो इस लाइन में लगे रहे तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तभी मैग एयरपोर्ट पर काम कर रहे एक लड़के के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस वजह से वो लड़का उनको बिना लाइन में लगे ही आगे भेज देता है। जिसके बाद केट और मैग दोनों प्लेन पर चढ़कर अपनी अपनी बुक की हुई सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ हमको पता चलता है कि केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए वो एंजाइटी पिल्स खा लेती है। थोड़े टाइम बाद रेयान नाम का एक लड़का वहाँ आकर उन दोनों के बीच वाली सीट पर बैठ जाता है। रेयान एक फायर फाइटर था, इसलिए उन दोनों को रेयान बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से मैग और केट दोनों ही रेयान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ज्यादा एंजाइटी पिल्स लेने की वजह से केट थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। तभी प्लेन का कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है कि फ्लोरिडा में भारी तूफान आने वाला है, इस वजह से वो प्लेन को सेंट ली में लैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगली फ्लाइट के शेड्यूल होने तक मैग और केट सेंट ली के एक शेरेटन नाम के होटल में रुक जाते हैं। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर मैग को पता चलता है कि उसका बैग एयरपोर्ट पर ही कहीं पर खो गया है। इस बात से वो अपसेट हो जाती है। फिर वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं। तभी वहाँ पर उनको रेयान मिलता है। रेयान के पूछने पर वो बताती है कि वो अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आए हैं, जिसके बाद वो रेयान से भी पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। रेयान बताता है कि वो भी अपने फ्रेंड की शादी में ही आया है। अब रेयान उन दोनों से शाम को उसके साथ ड्रिंक पर चलने को पूछता है, जिसके लिए वो दोनों हाँ कर देती है। अपने रूम में पहुँचने पर मैग कहती है कि मेरा बैग एयरपोर्ट पर रह गया है, इसलिए मेरे पास अब शाम को पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम अपनी ड्रेस मुझको दे सकती हो। जिस पर केट उसको ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही ड्रेस है। जिसके बाद शाम को केट मैग को बिना बताए रायन से मिलने अकेली चली जाती है। रायन केट से मैग के बारे में पूछता है, जिस पर केट बताती है कि मुझको नहीं पता मैग क्यों नहीं आई। यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रायन मैग को आते हुए देखता है। मैग एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आई थी। रायन मैग को इंडियन ड्रेस में देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इंडियन ड्रेस में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा में तूफान और भी ज्यादा भयानक हो गया है, जिससे उनकी फ्लाइट और लेट कर दी गई है। इस न्यूज को सुनकर रायन बहुत परेशान हो जाता है। अब रायन को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए केट और मैग उसके सामने डांस करती है, लेकिन डांस करते वक्त मैग बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी, जिससे उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से होटल वापस चले जाते हैं। अब अपने रूम में जाते वक्त मैग केट से लड़ने लग जाती है कि तुम रायन से मिलने अकेले क्यों चली गई थी, जिस पर केट कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैग रायन से कहती है कि हम तीनों को होटल के हॉट एयर बलून की राइड लेनी चाहिए। अब क्योंकि केट को तो ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैग रायन से कहती है कि फिर हम दोनों को ही हॉट एयर बलून राइड के लिए जाना चाहिए। लेकिन केट मैग को अकेले रायन के साथ राइड पर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए ऊंचाई से डर के बावजूद भी वो उस राइड पर जाने को तैयार हो जाती है। और अब बलून का कैप्टन थोड़ा ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें बताता है कि वो 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर केट और भी ज्यादा डर जाती है। केट को डरता देखकर रायन उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है
लेकिन इसी बीच मैग शैंपेन की बोतल को खोल देती है, जिससे उस बोतल का ढक्कन सीधा जाकर बलून उड़ा रहे कैप्टन की आंख पर जोर से लगता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। दरअसल कैप्टन की आंख पहले से ही नहीं थी, इसीलिए वो बिना देखे ही अपने बलून को एक चल रही बच्चों की पार्टी में लैंड कर देता है। इसके बाद वो तीनों दोबारा होटल में चले जाते हैं। होटल में पहुंचकर रायन उनको कहता है कि मैं पूल में स्विमिंग करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि रायन उन दोनों से बलून राइड खराब करने के लिए नाराज था, इसीलिए केट और मैग पूल में रायन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत छोटी ड्रेस पहनकर आ जाती हैं। वो दोनों के साथ पूल में डाइव लगा देती है, लेकिन पूल में कूदने की वजह से मैग की आंख पर चोट लग जाती है। अगले दिन वो दोनों उस होटल के कैफे में बैठी हुई थी, जहाँ पर केट जूस पीते वक्त रायन को एक बैग के साथ कहीं पर जाते हुए देखते हैं। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछती हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। रायन उनको बताता है कि वो एक वेडिंग में जा रहा है, जिस पर मैग और केट रायन से कहती हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। रायन उनको अपने साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब वेडिंग में जाने के लिए वो एक कार में बैठते हैं, जिसके ड्राइवर का नाम क्रेग था। यहाँ क्रेग को मैग बहुत पसंद आती है। रास्ते में मैग रायन के हाथ पर लोशन लगाने लगती है, क्योंकि उसके हाथ पर मामूली सी चोट लग गई थी। लेकिन ये देखकर केट जेलस फील करने लगती है, जिसके बाद केट क्रेग और रायन को मैग की बचपन की फोटो दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। कुछ टाइम बाद क्रेग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक फ्यूल पंप पर कार को रोकता है। केट उसके वॉशरूम में चली जाती है और तभी बाहर से मैग वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर देती है, क्योंकि वो केट से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। और अब केट बाथरूम में फंस जाती है। दूसरी ओर बाहर मैग रायन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन किसी तरह केट बाथरूम की विंडो से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। केट की ऐसी हालत देखकर रायन केट से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए, जिस पर केट गुस्से में उनको बताती है कि कोई सरफिरा बाथरूम को बाहर से लॉक कर गया था। यहाँ पर केट जल्दी से एक वाटर पाइप से खुद को साफ कर लेती है और इसके बाद वो चारों वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में केट रायन को अपनी तरफ लाने के लिए उससे कहती है कि मेरे कंधे पर चोट लग गई है, जिससे रायन केट के कंधे की मसाज करने लग जाता है और ये देखकर मैग गुस्से से भर जाती है। इसलिए वो एक वाइन बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर केट को पीने के लिए दे देती है। लेकिन केट वो वाइन पीने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि ये बस मैग की एक चाल है। और यहीं पर क्रेग मैग के हाथों से उस बोतल को लेकर पूरा पी जाता है। कुछ वक्त बाद मैग, केट और रायन सो जाते हैं, लेकिन नींद की गोलियों की वजह से क्रेग को भी ड्राइव करते समय नींद आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर जाकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उन चारों को रात एक होटल में बितानी पड़ती है। जब केट कार से नीचे उतरने लगती है तो उसे कार में पड़ी वाइन की खाली बोतल में नींद की गोलियां दिखाई देती हैं, जिस वजह से केट होटल में मैग से अलग अपने लिए एक रूम बुक करवाती है। होटल में देर रात को जब केट एक वेंडिंग मशीन में अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने आई होती है, तभी उसको वहाँ पर रायन मिल जाता है। रायन केट से कहता है कि मैं हमेशा मैग के साथ होने की वजह से तुमसे प्राइवेट में बात नहीं कर पाता था। इतना कहते रायन केट को किस कर लेता है और फिर वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैग लोकल बार में अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी क्रेग उसके पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए मैग केट से कहती है कि हमें एक लड़के के लिए अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ मैग केट को ये भी बता देती है कि वो रायन के साथ कल रात होटल रूम में इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर केट कहती है कि कल रात रायन मेरे साथ भी इंटीमेट हुआ था, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करती हैं। उनकी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती है, जिस बीच उन दोनों के ऊपर एक अलमारी गिर जाती है। तभी वहाँ से गुजर रहा क्रेग उनके ऊपर से अलमारी उठाता है। यहाँ पर केट और मैग ने होटल का काफी नुकसान कर दिया था, इसलिए उस होटल का मालिक वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। क्रेग पुलिस को बताता है कि रायन नाम का लड़का एक वेडिंग में टाइम पर पहुंचने के लिए उसकी कार ले गया है। साथ ही में जब क्रेग रायन का गूगल पर प्रोफाइल चेक करता है तो उसको पता चलता है कि आज जिस शादी में वो जा रहे थे वो और किसी की नहीं बल्कि खुद रायन की ही थी। अब ये बात सुनकर केट और मैग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रायन ने उन दोनों का ही फायदा उठाया है। वो दोनों रायन को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी रोकने का प्लान बनाती हैं और पुलिस से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। पुलिस उनको होटल के नुकसान की भरपाई करने के बाद वहां से जाने देती है। यहाँ पर केट और मैग टैक्सी से जल्दी उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर शादी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर उनको पता लगता है कि वो आने में लेट हो गई है, क्योंकि रायन की शादी पहले ही हो चुकी है। तभी अचानक उन दोनों को वहाँ पर रायन दिख जाता है। उनको देखकर रायन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों रायन को पकड़ लेती हैं। वो रायन से कहती हैं कि उसने उन दोनों का गलत फायदा क्यों उठाया, पर रायन उन्हें कहता है
कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो दोनों ही उसके साथ शुरू से फ्लर्ट कर रही थी। रायन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मैरिड लाइफ को खराब मत करो। तभी वहाँ पर रायन की वाइफ आ जाती है। केट और मैग देखती हैं कि रायन की वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रायन उसके सामने भीगी बिल्ली की तरह रहता है। अब रायन की ऐसी हालत को देखकर मैग और केट दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके लिए इससे अच्छी पनिशमेंट और कोई हो ही नहीं सकती थी। जिसके बाद अब मैग और केट एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। एयरपोर्ट पर उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 1 घंटे लेट है, जिससे मैग क्रेग से मिलने उसकी शॉप पर चली जाती है, जहाँ पर वो क्रेग से थोड़ी बातें करती है और वहाँ से जाने से पहले मैग क्रेग को किस करती है। इसके बाद वो एयरपोर्ट जाकर केट से कहती है कि शायद अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। केट भी उससे कहती है कि मुझको लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। अब वापस आने के बाद केट दोबारा स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को कहती है कि अब वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर प्रिंसिपल उससे खुशी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कोच बहुत अच्छी बन सकती हो, जिसके लिए केट काफी एक्साइटेड भी हो जाती है। वहीं मैग क्रेग के साथ शादी करके रिलेशनशिप में आ जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से हमेशा की तरह जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।